अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुआहदे पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। ईरान अमरीका मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। जी हाँ, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी ब्रेक थ्रू अमरीका और ईरान तक पेज पर हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुआहदे पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। ईरान अमरीका मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस मुआहदे की तौसीक और अब आप देख रहे हैं कि नई पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीका ईरान मुआहदे पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। ईरान अमरीका मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ एहतशाम यूसुफ हमारे साथ हैं। एहतशाम, बताइए इस खबर की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तखत कर दिए हैं। देखिए, पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी कोशिशें बिलाखिर एक तवील सफ़र के बाद रंग ले आई हैं। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के बायस हमने ये देखा है कि ईरान और अमेरिका एक तारीखी अमन मुआहदे पर मुत्तफिक हुए हैं और इस पर अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत जो हैं उनका सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने ये देखा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने इस अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जबकि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बतौर सालिस इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर अमरीकी सदर और ईरानी सदर के दस्तखत जो है वो पहले से मौजूद है। ये एक तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान क़याम अमन के लिए तारीखी सिफारती कोशिशें की, जिसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जो सिफारती कोशिशें हैं वो आया हैं और इसके बाद हमने ये देखा कि अमन मुआहदा जो है वो अब अमल में आ चुका है, जिस पर पाकिस्तान ने बतौर सालिस जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। एहतशाम, यकीनन इस सारे अमर को आप भी थ्रू आउट कवर करते रहे हैं। वो मुखालिफिन, वो अनासिर जो पाकिस्तान की बतौर सालिस खिदमात को तस्लीम नहीं कर रहे थे, उनके मुँह पर कितना बड़ा तमांचा है और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी की बात है। देखिए, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कामयाबी की बात है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस खत्ते बल्कि पूरी दुनिया में जंग को रोकने के लिए, तशद्दुद को रोकने के लिए और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए अपनी सिफारती कोशिशें की हैं और इससे ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया को, जो कि एक जंग की लपेट में, एक आलमी जंग की लपेट में थी, और हमने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो फ्यूल प्राइसेस थी वो स्काई रॉकेट उन्होंने किया, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना दुनिया भर में करना पड़ा और इसका सेहरा, इसको ख़त्म करने का, इस मुश्किल सूरत हाल को के खात्मे का सेहरा यकीनी तौर पर पाकिस्तान को जाता है। और उसमें रुकावटें जिन अनासिर ने हायल करने की कोशिश की वो यकीनी तौर पर अपनी कोशिशों में नाकाम हुए और आज बिलाखिर इस अमन मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बतौर सालिस पाकिस्तान की जानिब से इस अमन मुआहदे पर दस्तखत जो है वो कर दिए हैं। एहतशाम, एक और सवाल भी मंजर आम पर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। सदर पज़ेश्कियान ने भी दस्तखत किए, सदर ट्रंप ने भी दस्तखत किए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। तो कल बर्गरस्टॉक में स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन से मामला अब रह गए हैं जो तय पाए जाएंगे? देखिए, इस पे जो बुनियादी तौर पे जो मरहला है अमन मुआहदा है, ये दो मरहलों पर मुश्तमिल है। ये जो MOU इस पर दस्तखत किए गए और जिसकी कल बाकायदा से सरमनी जो है तो स्विट्ज़रलैंड में होने जा रही है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में कुछ देर में रवाना हो रहे हैं। इसमें बुनियादी तौर पे जो बेसिक जो नीटी ग्रिटीज़ हैं इस मुआहदे के, उन पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है, जबकि तफसीली जो मुआहदा है उसके लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर असासों से मुतालिक या ईरान के जो माली असासे ज़ब्त किए गए उनको बहाल करने के हवाले से जो शराइत और ज़वाबित है, जो कवायद है, उनका तरीक़ाकार तय किए जाना है। तो उसमें तकरीबन 60 रोज़ का वक्त जो है वो दरकार है और उस पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है। कल होने वाले मुआहदे में, कल होने वाली तकरीब में जो कि स्विट्ज़रलैंड में मुनक्किद होने जा रही है, उसमें बाकायदा तौर पर ये जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाया है, इस पर दस्तखत किए जाएँ। अच्छा एहतशाम, ये भी कहिएगा, इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली एक सफारती अपनी बहुत बड़ी कामयाबी है जो बड़ी अरसे से पसे पुश थी, अब वो दिखा दी कि हम इस काबिल हैं और हम किस हद तक आलमी मंजरनामे पर भी अपने आप को मनवा सकते हैं। पाकिस्तान की इस सफारती सरगर्मी से सरमायाकारी इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े भी पैदा हो सकते हैं। कितनी हद तक ये बात जो है नाफिजुल अमल होगी या आगे आने वाले वक्तों में हमें एज अ सालिसी के तौर पर देखा जाएगा और कितना खूबसूरत अंदाज में हमें दोबारा पेश किया जाएगा, क्योंकि देखें बीइंगा पाकिस्तानी हमेशा एक फ़ख्र महसूस होना शुरू हो गया है कि जहाँ पे भी बात होती है, ट्रंप हो चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। ये पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं इसके लिए बुनियादी जो अवामिल थे उनमें सबसे अहम जो अंतर था उसमें पाकिस्तान की दोनों ममालिक के साथ
जो अच्छे ताल्लुकात हैं, जो गुड रिलेशनशिप्स हैं, गुड ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के, अमेरिका में भी और ईरान में भी, दोनों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और बतौर सालिस पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ ईरान और अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को काबिल कबूल था, तभी पूरी दुनिया इस माहदे पर मुत्तफिक हुई है। और यकीनी तौर पे ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ ईरान इस जंग के दोनों फरीकैन बल्कि इस जंग के जितने मुतासरीन थे उनके लिए भी काबिल कबूल था। और ये बात इस बात को बाज़ नज़र में साबित करती है कि ये जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं जिनके नतीजे में अमन मुआहदा हुआ है, ये आगे चलकर पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी तौर पर भी इंतहाई मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान की सिफारती भाग जो है, पाकिस्तान की सिफारती डिप्लोमेटिक स्टे जो है उसको इकनॉमिक स्टे में तब्दील किया जाएगा। और ये अब हमारी क़यादत पर मुनहसर है कि वो किस तरह से पाकिस्तान की इस कामयाबी को, इस तारीखी कामयाबी को पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी फ़वाइद में तब्दील करती है और किस तरह से बेहतर जो सरमायाकारी के मौके हैं पाकिस्तान में उनको दुनिया के सामने पेश करती है। जी एहतशाम, यकीनन इक़्तिसादी कामयाबी के भी अब इम्कानात ज़ाहिर हो चुके हैं। डिप्लोमेटिक कामयाबी के बाद इस सारे अमल में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार किस कदर लायक तहसीन है, क्योंकि दुनिया उनकी मोतरफ़ है।